एक गांव में सुखदेव नाम का साहूकार था। उसके बहुत ही सुंदर बीवी अंजलि थी। दोनों की उम्र कम नहीं थी, पर दोनों में प्यार बहुत था। अंजलि भी पढ़ी लिखी थी और गांव के ही स्कूल में सरकारी टीचर थी। दोनों के विवाह को 12 साल हो गए थे, पर कोई संतान नहीं थी। शादी के 15 साल बाद साहूकार और अंजलि के एक प्यारा सा बेटा भी हो गया। एक दिन अंजलि स्कूल के काम से शहर गई थी। काम खत्म होने पर जैसे ही वह लौट रही, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। पास के गुजर रहे लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। साहूकार को फोन करते बताते हैं कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। साहूकार जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा, जहां अंजलि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, मानो वो सिर्फ अपने पति के आने का ही इंतजार कर रही हो। वहां अंजलि अपने पति से बोलती है, हमें बरसों बाद ऊपर वाले ने औलाद दी है, उसका ख्याल रखना। मुन्ना अभी 2 साल का है, उसे माँ की जरूरत है, इसलिए आप दूसरी शादी कर लेना ताकि मेरे मुन्ना को माँ का प्यार मिल सके। बोलकर अंजलि अपनी आखिरी सांस लेती है। मुन्ना के लिए साहूकार दूसरी शादी कर लेता है। साहूकार बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान और खूबसूरत थी। गरीबी के कारण उसने साहूकार से शादी तो कर ली, पर उसे वो सब प्यार नहीं मिल पाया जो एक पति से मिलता। इस वजह से साहूकार की पत्नी दुखी रहती थी। उसकी नज़र हमेशा दूसरे मर्दों पर ही रहती थी। रमेश, जो साहूकार का पड़ोसी था, महिला के मन की बात समझ गया। एक दिन रमेश ने साहूकार की जवान पत्नी को अकेले घर से बाहर जाते देखा। यह देख रमेश महिला का पीछा करने लगा। जब महिला एक सुनसान जगह पर पहुंची तो रमेश उसके पास आया और बोला, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। यह सुन महिला बहुत खुश हुई। महिला ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पति वृद्ध हैं, चल फिर नहीं सकते। उसके पास बेशुमार दौलत है। मैं वह धन ले आती हूँ जिससे हमारा भावी जीवन सरलता से व्यतीत होगा। रमेश ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम इसी स्थान पर आ जाना, फिर हम यहाँ से एक साथ आगे बढ़ेंगे। महिला अपने घर आई और पति के सोने का इंतजार करने लगी। जब उसके पति को नींद आ गई तो उसने सारे पैसे और गहने एक गठरी में बांध दिए और सुबह उसी जगह पहुंच गई जहां उसकी मुलाकात रमेश से हुई थी। फिर दोनों ने उस जगह से एक साथ आगे की यात्रा शुरू की। गांव से कुछ दूर आगे चलने पर रास्ते में एक गहरी झील आ गई। तभी रमेश के मन में विचार आया कि यदि मैं इस औरत को अपने साथ ले जाऊंगा तो निश्चय ही कोई ना कोई मुझे पीछे उसे ढूंढता हुआ आएगा और मैं संकट में पड़ जाऊंगा। इसने किसी न किसी तरह मुझे उसका पैसा हड़प लेना चाहिए और उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। यह सोच रमेश ने कहा, झील बहुत गहरी है, मैं तुम्हें और सामान को लेकर झील पार नहीं कर सकता, तो मैं पहले सामान को उस पार ले जाता हूँ, फिर तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर झील पार कराऊंगा। महिला ने उसकी बात मान ली और पैसे की गठरी रमेश को दे दी। रमेश ने कहा, मुझे अपने गहने और भारी कपड़े भी दे दो ताकि अगली बार झील पार कर आसान हो जाए। महिला ने वैसे ही किया जैसे रमेश ने कहा था। रमेश सारा सामान लेकर झील पार कर गया, लेकिन फिर वापस नहीं आया। महिला उसका इंतजार कर रही थी और अपने कर्मों के कारण कहीं की नहीं रही। इसका अर्थ यह हुआ, अपने हित के लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। धोखा देने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हर रिश्ते में हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। धन्यवाद। ऐसी ही कहानी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।